तो हमारे पास काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम यहाँ पे आई है थ्री सम की। ठीक है, थ्री सम का मतलब क्या है, यहाँ पे थ्री सम में होता क्या है, देखिए आपको क्या करना है। यहाँ पे देखिए इनपुट दिया, नम्स मुझे इनपुट दिया है। ठीक है, तो नम्स में मैं -1, 0, 1, 2, -1 और -4 दे रखा है। ठीक है, तो ये जो नम्स हमें दे रखे हैं, इसके आउटपुट पे हमारे पास -1, -1 और 2 आ रहा है, और दूसरा हमारे पास आउटपुट आएगा -1, 0 और 1। तो इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ बोला है इन्होंने कि तीन चीज़ों के सम पे जो जीरो आए, मतलब कि थ्री सम में जब नम्स हमारे पास लिखे हैं उनमें कुछ तीन चीज़ें जोड़ने पे अगर हमारे पास क्या आ जाए, ज़ीरो आ जाए, तो वो हमारा थ्री सम अरे रिटर्न करेगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम इन तीनों को जोड़ें, -1 + 0 + 1, तो हमारे पास ज़ीरो आ रहा है। इसका मतलब ये थ्री सम क्रिएट कर रहा है, इसलिए देखिए आउटपुट में ये आ रहा था। दूसरा, अगर हम -1, 2 प्लस -1 को प्लस करें तो भी हमारे पास ज़ीरो आ रहा है। ठीक है, क्या चीज़, -1 + 2 -1, देखिए ये भी ज़ीरो आ रहा है। तो ऐसी चीज़ों को हमें रिटर्न करना है। ठीक है, ये और ये हमारा ज़ीरो आ रहा है, इसको हमें रिटर्न करना है। ठीक है, करेंगे कैसे, देखो देखिए आपने अगर टू सम पढ़ रखा है, ठीक है, तो आपको करना ईजी पड़ जाएगा। बाकी यहाँ पे पहला हम ब्रूट फोर्स तरीका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वो आप नॉर्मली आप समझिएगा कैसे करना है। ठीक है, तो ब्रूट फोर्स तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ये आपको सबसे पहले आपके दिमाग में शायद यही आया हो कि ऐसे करें तो क्या होगा। ठीक है, तो जी हमारे पास है, ठीक है, नंबर से हम आई को यहाँ पॉइंट करेंगे ऐसे कि, और जे यहाँ पॉइंट करते हैं। ठीक है, फिर के यहाँ पॉइंट करें, फिर तीनों लूप है, एक लूप के अंदर दूसरा लूप, दूसरा लूप के अंदर तीसरा लूप। ठीक है, फिर के क्या करेगा, के से इन तीनों को प्लस करेगा। ठीक है, देखेगा जीरो आ रहा है कि नहीं, फिर इन तीनों को प्लस करेगा, देखेगा जीरो आ रहा है कि नहीं, फिर इन तीनों को प्लस करेगा, देखेगा जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर इन तीनों को प्लस करेगा, फिर देखेगा जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये आई जे के तीनों प्लस कर होंगे। फिर जैसे ये लूप के का खत्म होगा, फिर जे क्या करेगा, जे अपने आप को आगे बढ़ाएगा, जे अपने आप को एक स्टेप आगे बढ़ाएगा। फिर के वाला अब यहाँ से चलेगा, फिर के है यहाँ प्लस होगा। ठीक है, फिर के यहाँ प्लस करेगा, फिर के यहाँ प्लस करेगा। इस तरीके से हम लूप चलाएंगे अपना। और देखिए फिर जे के साथ यही होगा, फिर के साथ यही होगा, आई के साथ भी आगे बढ़ता रहेगा ना। तो ये लूप है, मतलब तीन लूप चला रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ओ ऑफ एन क्यूब की हो जाएगी। ठीक है, बहुत ही कॉमन सी बात हो गई, ओ ऑफ एन क्यूब की यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। लेकिन क्या ये तरीका अच्छा है, तो अगर हम अच्छे से बात करें तो ये तरीका कोई अच्छा तरीका नहीं है। ठीक है, ये देखिए ओ ऑफ एन क्यूब अगर इससे अच्छे तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है, तो हम क्यों नहीं करेंगे उस कोड को। ठीक है, अगर ऑप्टिमाइज वे में अगर हो जाए तो हम वो तरीका यूज़ करेंगे। तो हम देखते हैं तरीका कौन सा यूज़ करेंगे। जैसे हमने थ्री सम किया था वैसे ही हम सॉरी जैसे हमने टू सम किया था वैसे ही हम थ्री सम करेंगे। ठीक है, तो उस तरीके को यूज़ करते हैं। तो इस तरीके में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे शॉर्टिंग। तो जब देखिए अगर ये अरे शॉर्ट करते हैं तो -4 पहले आ जाएगा, फिर हमारे पास -1 आएगा, फिर -1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 1 और फिर 2 आएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, -4 को ले लेंगे। ठीक है, -4 को लेंगे। अब इस जगह पे अरे में क्या बचा, -1, -1, 0, 1 और 2, यही तो बचा अरे में। अगर हमने -4 को ले लिया तो यही तो बचा अरे में। ठीक है, तो ये हमारा लेफ्ट होगा और ये हमारा राइट होगा। सिंपल हो गया, ये हो गया लेफ्ट और ये हो गया राइट। ठीक है, अब क्या करना है हमें, बहुत ही सिंपल सी चीज़ करनी है हमें। हमें यह करना है कि -4 पे प्लस करना है कुछ ऐसा जो ज़ीरो दे। -4 ये ना, पे प्लस करना है कुछ ऐसा जो ज़ीरो हो दे। ठीक है, अब ये -4 में जो प्लस करनी चीज़ वो इन दोनों को प्लस करने पे आएगी, इन दोनों को लेफ्ट और राइट को प्लस करने पे। मतलब कि हम इन तीनों को प्लस करके ज़ीरो बनाना चाहते हैं। ये आई, जे और के मान सकते हैं। ठीक है, तो क्या इन तीनों को प्लस करने पे ज़ीरो बन रहा है, नहीं बन रहा है। ठीक है, तो जब नहीं बन रहा है तो हम देखेंगे क्या हम जीरो से दूर हैं, कितना दूर है। ठीक है, ये देखेंगे। तो देखिए अगर हम देखें तो -1 और 2 को प्लस किया, कितना बचा, 1 बचा। ठीक है, 2 -1 1 बचा, और 1 -3 कितना बचा, -3 बचा। ठीक है, तो अब ये जो -3 आया हमारा वो क्या ज़ीरो से बड़ा है
कि 0 से छोटा है, क्योंकि ये 0 से छोटा है तो हम लेफ्ट पॉइंटर को आगे मूव करेंगे यहाँ पे। सिंपल हो गया। अब -4 प्लस -1 प्लस 2, ये भी आ रहा है -3। तो हमें क्या करना है, अब फिर से ये 0 से छोटा है तो हम लेफ्ट पॉइंटर को फिर से मूव करेंगे आगे, ठीक है, क्योंकि इसीलिए तो हमने शॉर्टिंग की है ना। अब -4 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 2 है ना, ये हो गया। तो -4 प्लस 2 यानी कि -2, तो -2 भी 0 से छोटा है तो लेफ्ट हमारा यहाँ पॉइंट करेगा, ये हो गया लेफ्ट हमारा। अब -4 प्लस 1 प्लस 2, तो बचा -1, तो -1 भी 0 से बड़ा छोटा है, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये -4 है, ये हमारा एंड पे था, ये भी एंड पे था, इसलिए हम यहीं पे रुक जाएंगे, ठीक है, यहीं पे काम करना बंद कर देंगे क्योंकि इसके आगे हम कुछ नहीं सम कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये काम हमारा हो गया, ठीक है, हमने यहाँ पे कोई भी हमें नहीं मिला थ्रीसम, ठीक है। अब नेक्स्ट बार में हम क्या करेंगे, जैसे हमने ये किया था, ठीक है, हमने 4 को लिया था, ठीक है। अब हम लेंगे, देखिए इस अरे में हमारे पास -4 सबसे पहले था, अब हम -1 को लेंगे, तो -1 को हमने लिया और बचा क्या यहाँ पे, देखिए -1 को जब हमने लिया तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा यहाँ से चीज़ें, यहाँ से लेकर यहाँ तक की बचा, तो -1 0 1 और 2 ये बचा। तो फिर से वही पॉइंट, लेफ्ट और राइट, ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया राइट, ठीक है। अब देखिए -1 प्लस -1 प्लस 2 कितना हो गया, -2 प्लस 2 0, एक मिल गया हमें, एक मिल गया। तो अब हम क्या करेंगे कि लेफ्ट वाले को पॉइंटर को करेंगे आगे, ठीक है, एक हमें रिजल्ट मिल चुका है, ठीक है, उसकी बात कोई नहीं करते। अब ये लेफ्ट यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब -1 प्लस 0 प्लस 2, क्या हमारे पास 0 आता है, नहीं आता है, बट क्या आता है फिर ये आता है 2 -1 यानी कि 1 आता है, तो 1 जो है वो ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब राइट वाले को आगे मूव करेंगे लेफ्ट वाले की जगह, ठीक है, ग्रेटर देन 0 इस वजह से। तो राइट वाले को अगर हमने आगे मूव किया तो हमारे पास बचा -1 प्लस 0 और +1, यानी कि -1 प्लस 1 कितना हो गया 0, हमें ये भी मिल गया, तो 2 जीरोज मिल गए हमें, ठीक है। बाकी हम यहाँ से ये वाला हटा देते हैं। ओके सो इस तरीके से हमने ढूंढ लिया, ठीक है, 0। बाकी जैसा हमने ये किया है वैसा हम करते रहेंगे, ठीक है, आगे भी। अब देखिए यहाँ पे जो हमने आई और ये जो के, ये जो नहीं आई क्या कहते हैं, आई लिया था जैसे -4 और -1 फिर लिया, फिर इसको लेंगे इसको लेंगे, तो ये जो हमारा फॉर लूप हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो हम लेफ्ट और राइट को शिफ्ट कर रहे हैं वो हमारा क्या हो जाएगा, वाइल लूप, ठीक है। तो इस कोड को करते हैं और ज़रा सा समझते समझते करते हैं, ठीक है, इस कोड को। तो इस कोड को करते करते मैं आपको दिखाता भी रहता हूँ कि इस कोड में कर क्या रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये कोड यहाँ पे है हमारा, नीचे आते हैं इसके, ठीक है। तो पहले तो हमारे पास नम्स क्या है, नम्स हमारे पास ये नम्स है, याद रखिएगा ये नम्स है, ठीक है। इन नम को हमें क्या करना है, शॉर्ट करना है। तो शॉर्ट करने के लिए आपको पता है क्या करना होता है कि नम्स डॉट शॉर्ट, और हमें शॉर्ट क्या करना है a कॉमा बी, नॉर्मली जैसे शॉर्टिंग करते हैं वैसे, ठीक है, a माइनस बी हो गया शॉर्टिंग, ठीक है। अब एक हमारे पास कॉन्स्ट रिजल्ट आ जाएगा जिसमें हम रिजल्ट स्टोर करेंगे ट्रिपलेट्स को मतलब, ठीक है। और एक लूप चलाते हैं किसके लिए, आई के लिए, तो लेट आई इज इक्वल टू 0 और आई इज स्मॉलर देन नम्स डॉट लेंथ, ठीक है, और आई प्लस प्लस। इसका मतलब क्या था, आई इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये आई है, जैसे कि हमने शॉर्ट किया तो ये हमारा आई हो जाएगा, फिर 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 ये हमारा आई हो जाएगा, ठीक है, फिर ये आई हो जाएगा, वही ये आई ले रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे वाइल लूप चला रहे हैं, ठीक है, दूसरा लूप। तो वाइल लूप चलाने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक लेफ्ट और राइट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो लेट एल इज इक्वल टू आई प्लस 1, ठीक है, आई से एक ऐड, आई से एक प्लस, और राइट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नम्स डॉट लेंथ -1, ठीक है, ये हमारा आर हो जाएगा राइट वाला साइड। अब वाइल जब हमारा लेफ्ट छोटा होगा राइट से,
ठीक है, जब लेफ्ट छोटा होगा राइट से तभी चले लूप, क्योंकि तब तक ये लूप चलता रहे मतलब, ठीक है, तब तक ये लूप चलता रहे, मैंने बताया ना कि वो लूप रोकना पड़ेगा आपको, ठीक है, जब लेफ्ट राइट शिफ्ट कर रहा है। तो कॉन्स्ट यहाँ पे हम क्या करेंगे, सम करेंगे, और सम में देखेंगे क्या प्लस करने पे क्या आ रहा है, ठीक है, और अगर ज़ीरो आ रहा होगा तो हमें जो करना है वो हम कर देंगे, ठीक है, और रिजल्ट स्टोर कर लेंगे। तो इनको प्लस करते हैं नम्स, और नम्स जे सॉरी एल प्लस नम्स आर, ठीक है। तो नम्स में हमारे पास लेफ्ट राइट और आई, ठीक है, तीनों को प्लस कर दिया। बाकी अगर हमारा सम जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है, अगर सम हमारा ग्रेटर देन ज़ीरो है तो आर को माइनस माइनस कर दो, और अगर हमारा सम जो है वो स्मॉलर देन ज़ीरो है तो एल को प्लस प्लस कर दो, ठीक है, यही तो था। और अगर हमारा सम जो है वो इक्वल 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 टू ज़ीरो है तो हम क्या कर सकते हैं, रिजल्ट जो है ना उसमें पुश कर सकते हैं, यही अपना नम्स, कौन सा ये वाला नम्स आई जे और आर, ठीक है, लेकिन कॉमा लगा के। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास आरे है ना, इसको आरे को डालना है हमें, तो पेस्ट करते हैं, और प्लस किएगा क्या हो जाएगा, कॉमा हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम पुश करेंगे एल को प्लस प्लस भी करना है, हम दिखाया था पिछले, अभी एक बार जी कि हमारा जब जीरो आ रहा था तभी हमने क्या किया था, लेफ्ट को प्लस किया, ताकि क्योंकि अभी लेफ्ट बचा होगा ना और भी कुछ चीज़ें आगे वैल्यूज होंगी ना, तो लेफ्ट को प्लस प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो पहले मैं इतने को रन करके दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे आपको रिजल्ट दिखा के, ठीक है, रिटर्न करके, रिटर्न रिजल्ट, ये करके मैं आपको दिखाता हूँ पहले तो, ठीक है। यहाँ पे इसको बंद करते हैं और यहाँ पे इसको मैक्सिमाइज करके रन करिए, नहीं मैक्सिमाइज यहाँ से रन करके दिखाता हूँ मैं आपको कि अभी दिक्कतें क्या आने वाली, मैं दिखाता हूँ, ठीक है। केस 2 पास हो गया, केस 3 भी पास हो गया, कोई दिक्कत नहीं। केस 1 ने दिक्कत की क्योंकि केस 1 जो है ना उसका एक्सपेक्टेड जो था आउटपुट ये था, लेकिन हमने जो आउटपुट दिया है ना केस 1 के लिए, वो उसमें एक और डुप्लीकेट आ गया है, मतलब कि इन्होंने क्या बोला है कि हम एक चीज़ को एक ही बार ले सकते हैं। देखिए जब हमने इनपुट लिए थे तो उसमें इन तीनों के सम पे भी ज़ीरो आ रहा था, इन तीनों के सम पे भी ज़ीरो आ रहा था, इन तीनों के सम पे भी ज़ीरो आ रहा था, लेकिन जब हमने -1 ज़ीरो प्लस ज़ीरो कर रखा है तो ज़ीरो आ रहा है, ज़ीरो प्लस वन प्लस -1 ज़ीरो आ रहा है ये भी, तो ये और ये दोनों सेम ही नंबर से देखा जाए तो, बट इधर उधर है, लेकिन जब हम शॉर्ट कर चुके होंगे तब तो ये शॉर्ट करके एक ही जगह पे सीधे ही नंबर होंगे ना, लेकिन जब हमने ये ले लिया है पहले से ही सेम नंबर तो हम दोबारा नहीं लेंगे उन सेम नंबर को, और जबकि हमारे आउटपुट में वही सेम नंबर दोबारा आ रहे हैं, देखिए -1 0 1 और फिर -1 0 1, ठीक है। तो इस चीज़ को हमें थोड़ा सा फिक्स करना है, और कैसे करेंगे इस चीज़ को फिक्स देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले चीज़ की हम एक चला देते हैं वाइल, ठीक है, यहाँ पे इसके अंदर हम कहते हैं अगर नम्स जो है ना एल, नम्स एल, अभी जो एल प्लस प्लस किया तो एल दूसरा हो चुका है, ठीक है, इसके आगे वाला एल हो चुका है, वो इक्वल टू अगर नम्स एल -1 है, तो इसका मतलब है कि जो हमने अभी एल यूज़ किया था जिसका सम अभी ज़ीरो आ चुका है, वो अगर इसके बाद वाले एल के बराबर है तो फिर से सम ज़ीरो आएगा, लेकिन उसको हम नहीं लेंगे दोबारा क्योंकि सेम ही तीनों का सम अगर ज़ीरो आ रहा है फिर से, ठीक है, तो फिर हम उसको वापस ले ही लेंगे, तो वहाँ पे स्किप करने वाले हैं, तो पहला स्किप तो यहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ पे एल प्लस प्लस कर देते हैं, वैसे नहीं भी लिखेंगे तब भी आउटपुट सही आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन मेन जो स्किप हो रहा है वो हमारे पास कंटिन्यू यूज़ करके हम कर सकते हैं फॉर लूप के अंदर, जैसे हम फॉर यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं ना, यही से हम स्किप कर सकते हैं, जो रिजल्ट आया हमने उसमें हम कहते हैं अगर आई जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है, ठीक है, तो आई तो ग्रेटर देन ज़ीरो होगा ही होगा, ठीक है, ज़ीरो वाले पे नहीं कर रहे हैं अभी कुछ स्किप, ठीक है, पहली बार में क्या ही सेम आएगा, देखिए। और अगर नम आई जो है वो इक्वल इक्वल टू, ठीक है, नम्स आई -1 है, ठीक है। अब देखिए जब नम्स आई इक्वल इक्वल टू नम्स आई -1 हो चुका है, ठीक है, इससे पहले जो आया था और जो अभी आया है नम्स आई दोनों सेम है, तो उस पार्ट को कंटिन्यू कर देंगे।
ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ अभी क्या मैंने बोला है। बाकी मैं यहाँ पे आपको इसको रन करके दिखाता हूँ बाद में। अभी इसको मैं पूरी तरीके से ड्राई रन करके दिखाऊंगा, ठीक है। आपको अगर आपको कहीं से भी कन्फ्यूज़न है तो कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए ना। ठीक है, देखिए ये केस हमारा पास हो गया और हमें मिल रहा आउटपुट जो हमें चाहिए ना। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने किया क्या है। तो इस कोड को अच्छे से समझते हैं, ठीक है। ए कंट्रोल प्लस सी, अब इस वाले को फाइल को बड़ा करते हैं और एकदम अच्छे से देखते हैं इस कोड में किया क्या गया है। बाकी ठीक है, इसको बड़ा करते हैं थोड़ा सा। अब देखिए, अब हमारे पास क्या है कि नम्स है। नम्स में हमारे पास क्या है, क्या क्या थी वैल्यूज़, एक मिनट देख लेता हूँ ऊपर जाके। -1 0 1 2 -1 -4, -1 0 1 2 -1 -4, ये था ना। ठीक है, अब हमारे पास जो शॉर्टेड आया था, शॉर्टेड देखिए कैसे आया। नम्स में ये था, नम्स डॉट शॉर्ट किया तो अब हमारे नम्स में क्या हो चुका है, मैं दिखाता हूँ नम्स में अभी क्या हो चुका है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे इस लाइन की वजह से नम्स जो है हमारे पास वो हो चुका है -4 -1 -1 0 1 और 2। रिस्पॉन्स में क्या है, रिजल्ट में क्या है, खाली एरे, अभी खाली एरे, ठीक है। आई इज इक्वल टू ज़ीरो, किसकी बात हो रही है, आई इज इक्वल टू ज़ीरो किसकी बात हो रही है, आई इज इक्वल टू ज़ीरो मतलब किसकी बात हो रही है, आई नम्स का लेंगे, ठीक है। अब यूज़ करेंगे आके तो नम्स का या यूज़ करेंगे। तो इसका मतलब क्या है मैं दिखाता हूँ। देखिए क्या, ये देखिए पूरा लेंथ देखिए चल रहा है तो समझ में आ रहा है। क्या आई जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है, अभी तो नहीं है फिलहाल, तो ये इफ वाला पार्ट नहीं चलने वाला। एल क्या है, अब देखिए एल क्या है, आई प्लस वन, यानी कि एल है टू, सॉरी वन है। आई क्या है, आई ज़ीरो है तो एल वन है। और आर क्या है, नम्स डॉट लेंथ -1, तो नम्स डॉट लेंथ क्या है, ज़ीरो, सॉरी 3 3 6, ठीक है। तो मतलब आर है 5। ओके, तो सबका हमने इंडेक्स निकाल लिया, सिंपल हो गया, ठीक है। हमारे पास ये सिंपल हो गया। अब हम एक चलाने वाले हैं लूप, ठीक है, फॉर आई इज इक्वल टू ज़ीरो और आई स्मॉलर देन, सॉरी लूप तो चला ही दिया था ना। अब हम चलाने वाले हैं एक वाइल लूप, वाइल लेफ्ट इज स्मॉलर देन राइट। क्या लेफ्ट जो है, क्या लेफ्ट जो है वो स्मॉलर देन राइट है, हाँ है। तो ये लूप तब तक चलता रहेगा, ठीक है। कौन सम इज इक्वल टू, सम इज इक्वल टू क्या बोला इन्होंने, नम आई प्लस नम एल प्लस नम आर। तो 0 1 और 5, तो जीरो इंडेक्स में क्या है -4 प्लस -1 प्लस फिफ्थ इंडेक्स में क्या है 2। तो मैं यहाँ पे इंडेक्सिंग कर देता हूँ 0 1 2 3 4 5, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होगी। क्या इन तीनों पे, इन तीनों का जो सम आया है, इफ सम ग्रेटर देन जीरो, या सम स्मॉलर देन जीरो, या सम इक्वल टू जीरो, तीनों का सम आया है -3, ठीक है। तो सम जो है वो स्मॉलर देन जीरो है, सम जो है वो स्मॉलर देन जीरो है, मतलब कि लेफ्ट को प्लस प्लस कर दो तो लेफ्ट क्या हो गया 2 हो चुका है, मतलब -1, ठीक है। तो लेफ्ट 2 हो चुका है तो देखिए -1 अभी भी है तो मतलब -3 आ रहा है। और फिर से ये चलेगा सम स्मॉलर देन जीरो, ओके सम स्मॉलर देन जीरो चल रहा है, हो गया। सम स्मॉलर देन जीरो फिर से चला, एल प्लस प्लस यानी कि एल हो गया 3। अब लेफ्ट में क्या आ रहा है, 3 पे 0 आ रहा है, तो यहाँ पे 0 लिख देते हैं। अब क्या आ रहा है, हम इसको सम करें तो -2 आ रहा है, तो अभी भी सम जो है स्मॉलर देन जीरो है, ठीक है। तो लेफ्ट प्लस यानी कि 4 हो गया, ठीक है। अब देखिए लेफ्ट प्लस प्लस 4 हो गया, तो -4, 4 क्या हो गया 1, तो ये हमारा आ गया -1, सम में क्या आ गया -1, कट जाओ, अरे कट जाओ, कट ही नहीं रहा, नहीं कट रहा, मेरे रेजर चाहिए होगी, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हो गया, सम में आ गया -1। अब -1 भी स्मॉलर है जीरो से, तो हम क्या करेंगे एल में फिर से बढ़ा देंगे 1। एल हमारे पास क्या हो गया 4 की जगह 5 हो गया, फिर से रेज नहीं हो रहा, क्या हरकत है ये। एल हमारे पास क्या हो गया 5 हो गया, तो फिफ्थ इंडेक्स अब एल के लिए, ठीक है। तो अब जब एल 5 हो गया है तो आप लूप देखिए, एल इज स्मॉलर देन क्या आ रहा, नहीं रहा, तो वाइल लूप से हम बाहर आ जाते हैं। वाइल लूप से बाहर आए
तो हम देखा कि i इज इक्वल टू 0 था, i प्लस प्लस किया तो i क्या हो गया, i 1 हो चुका है। लेफ्ट क्या हो गया अब हमारा, i प्लस 1, यानी कि लेफ्ट हो चुका है। इरेज कर देते हैं जो जो चीज़ें थी पहले से, तो देखिए ठीक है। तो i हमारे पास 1 हो चुका है, लेफ्ट i प्लस 1 यानी कि 2, और राइट तो वही रहेगा 5। ठीक है, अब देखिए सम क्या करेंगे हम लोग, अब देखिए सम क्या करेंगे हम लोग, नम i 1 यानी कि -1 प्लस -1 प्लस 5 यानी कि 2, तो ये कितना आ गया हमारे पास, 0 आ गया। क्योंकि सम जो है वो इक्वल इक्वल टू 0 है, तो रिस्पॉन्स डॉट पुश कर देंगे हम लोग नम्स आई, नम्स एल, और ठीक है। तो रिस्पॉन्स नहीं है, रिजल्ट है। वैसे रिजल्ट में हमने क्या पुश कर दिया, तो यहाँ पे हम रिजल्ट लिख देते हैं। रिजल्ट में हमने पुश कर दिया अरे बना के -1 -1 और 2, सिंपल, कोई मसला नहीं यहाँ पे। ठीक है, सिंपल है ना। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ पे रिजल्ट में ये पुश कर दिया। अब देखते हैं सम जो है ना हो गया यहाँ पे। अब क्या किया हमने, एल प्लस प्लस किया, तो एल प्लस प्लस एल क्या हो गया, 3 हो गया, एल हो गया 3। वाइल नम एल इज इक्वल इक्वल टू, क्या नम्स एल माइनस 1 है। अब जो एल थ्री है क्या वो एल से सेम है, नहीं, नो चांस। तो अब हम वापस आते हैं अपने लूप पे, वाइल वाले। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एल प्लस प्लस हो गया है तो सम करने वाले हैं। तो ये हो गया हमारे पास 0, तो इसका सम कितना आया, 1। तो 1 जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पे राइट क्या बन जाएगा, राइट हो जाएगा 4। राइट माइनस करना पड़ेगा ना, देखिए। अब जब राइट 4 हो गया तो सम चलाएंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, जिसकी वजह से क्या आ रहा है हमारे पास, -1 प्लस 0 और प्लस 1, यानी कि आ गया 0 फिर से। जब 0 आया है तो रिस्पॉन्स डॉट पुश करना है हमें, क्या, नम्स आई जे और जो एल है, और ठीक है। तो -1 0 और 1 को हमें करना है रिस्पॉन्स, और फिर लेफ़्ट को प्लस प्लस करना, तो लेफ़्ट हो गया हमारे पास 4, क्योंकि लेफ़्ट और राइट दोनों 4 हो चुके हैं, तो एल इज़ स्मॉलर देन आर। ठीक है, ये लूप हमारा ख़त्म हो चुका है। अब ये लूप ख़त्म हो गया तो इसके एल और आर सब ड्रॉप कर देते हैं पहले, तो आई भी। अब आई हमारे पास क्या हो चुका है, आई हो चुका है 2, सिंपल, आई 2 हो चुका है। आई इज़ ग्रेटर देन 0, इफ़ आई इज़ ग्रेटर देन 0, आई ग्रेटर देन 0 है, नम्स आई इज इक्वल इक्वल टू नम्स आई -1। कि नम्स आई जो है, कि नम्स आई अभी क्या है, 2 है, क्या इज इक्वल टू नम्स आई -1 है, हाँ, नम्स आई इज इक्वल टू नम्स आई -1 है। क्योंकि ये है तो यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं, स्किप कर रहे हैं इस वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को स्किप कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, फिर से लूप चलेगा तो वो यहाँ से चलेगा लूप, आई की वैल्यू 3 से। ठीक है, इससे क्या हुआ देखिए, अगर हमारा ये पार्ट चल जाता तो -1 0 और 1 फिर से आ जाता, और जिसकी वजह से डुप्लीकेट हो जाती चीज़ें, लेकिन इसकी वजह से डुप्लीकेट नहीं हुई चीज़ें। तो ये कॉन्सेप्ट था, हमने कर लिया इसको। ठीक है, ईजी था।